यह प्रश्न कि किन विधि मिले घोसाई मेरे राम राय केवल एक पंक्ति नहीं है, बल्कि यह हर उस आत्मा की पुकार है जो अपने असली घर को भूलकर इस संसार के जंगल में भटक रही है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जब यह प्रश्न करते हैं तो वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस जीव के लिए यह प्रश्न उठा रहे होते हैं जो जन्मों जन्मों से इस संसार में भटक रहा है और अपने परमात्मा से मिलने का रास्ता ढूंढ रहा है। संत महात्मा अक्सर अपनी वाणी की शुरुआत ऐसे ही किसी गहरे प्रश्न से करते हैं ताकि मनुष्य का ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर लगे और वह अपने जीवन के असली उद्देश्य के बारे में सोचने लगे। यह प्रश्न हमें झकझोरता है कि आखिर वह कौन सा तरीका है, वह कौन सी विधि है जिससे हम अपने राम राई, अपने कुल मालिक से मिल सकते हैं। संत बताते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। जैसे एक बूंद सागर की होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा की ही एक झलक है। यही कारण है कि आत्मा के अंदर एक बेचैनी, एक तड़प हमेशा बनी रहती है। यह तड़प किसी भी सांसारिक वस्तु से शांत नहीं होती, चाहे हम कितना भी धन, मान सम्मान या रिश्ते क्यों न पालें। यह तड़प केवल तब शांत होती है जब आत्मा अपने असली स्रोत, अपने परमात्मा से जुड़ती है। कबीर साहिब ने भी यही कहा कि कहो कबीर यह राम की अंश, अर्थात आत्मा उसी परमात्मा का हिस्सा है और उसी में जाकर उसे पूर्णता मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस सच्चाई को जानते हुए भी सही रास्ता नहीं अपनाते। गुरु साहिब आगे समझाते हैं कि हमें ऐसा संत चाहिए जो सहज सुखदाता हो, जो हमें उस सहज अवस्था तक पहुंचने का मार्ग बता सके। यह सहज अवस्था कोई साधारण अवस्था नहीं है, बल्कि यह वह स्थिति है जहां आत्मा मन और माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने भी कहा, सहजे ही भगत उपजे सहजे प्यार तेरा, अर्थात जब आत्मा सहज अवस्था में पहुंचती है तो उसके अंदर सच्ची भक्ति अपने आप प्रकट होती है। उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं रहती। उस समय प्रभु के प्रति प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि संसार के प्रति स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? गुरु साहिब बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि वह रुकावट है हमारी होमै यानी अहंकार। वे कहते हैं, अंतर अलग नचाई लखियो विच पर्दा होमै पाई, अर्थात परमात्मा हमारे अंदर ही है लेकिन हमारे और उसके बीच होमै का पर्दा पड़ा हुआ है। परमात्मा ने अपने आप को हमसे नहीं छुपाया, बल्कि हमने ही अपने अहंकार के कारण उसे देखने की क्षमता खो दी। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, अपनी पहचान इस नश्वर संसार से जोड़ लेते हैं और यही भूल हमें परमात्मा से दूर कर देती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी समझाया कि हो विच मूर्ख हो विच सियाणा, अर्थात चाहे मनुष्य मूर्ख हो या बुद्धिमान, यदि उसके अंदर अहंकार है तो वह सच्चाई को नहीं समझ सकता। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम अलग हैं, हम स्वतंत्र हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम उसी परमात्मा का हिस्सा हैं। जब तक यह मैं और मेरा की भावना बनी रहती है तब तक प्रभु से मिलाप संभव नहीं है। जैसे ही यह अहंकार समाप्त होता है, आत्मा अपने आप परमात्मा में विलीन हो जाती है। महाराज सावन सिंह जी ने भी समझाया कि होमे के कारण ही जीव प्रभु के हुक्म में चलने की बजाय अपनी मन मर्जी करता है। वह प्रभु द्वारा बनाए गए सच्चे साधनों को छोड़कर मन और माया के रास्तों से प्रभु को पाना चाहता है। यही कारण है कि हमें सच्चा मार्ग नहीं मिलता और हम बार बार भटक जाते हैं। गुरु साहिब आगे कहते हैं कि माया मोह सब जग सोया, अर्थात पूरा संसार माया के मोह में सोया हुआ है। हमें न अपनी असलियत का ज्ञान है और न ही हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। हम इस शरीर, धन दौलत, रिश्तों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि यह सब नश्वर है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक सपना है, लेकिन हम इसे ही सच्चाई मान लेते हैं। यही माया का जाल है जो हमें बांधे रखता है। सबसे गहरी बात गुरु साहिब
यह बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही घर में रहते हैं, एकत्र गृहवस्थी, लेकिन फिर भी उनका मिलाप नहीं होता। यह सुनकर आश्चर्य होता है कि जब परमात्मा हमारे अंदर ही है तो फिर हम उससे दूर क्यों हैं। इसका कारण है हमारे अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों हमारे मन को बाहर की ओर खींचते हैं, हमारी चेतना को बिखेर देते हैं और हमें भीतर जाने नहीं देते। ये 5 विकार हमारे सामने इच्छाओं की एक लंबी सूची रखते हैं। हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इस तरह हमारा मन हमेशा बाहर भटकता रहता है और हम अपने अंदर के उस अमृत को, उस नाम को नहीं पहचान पाते जो हमें सच्चा सुख दे सकता है। परिणाम यह होता है कि वह अगोचर वस्तु, वह शब्द, वह परमात्मा हमारी पहुंच से दूर ही रह जाता है। कबीर साहिब ने इस स्थिति को बहुत सरल शब्दों में समझाया कि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कैसे आवे हाथ। अर्थात यदि वस्तु कहीं और रखी है और हम उसे कहीं और ढूंढ रहे हैं तो वह हमें कैसे मिलेगी। परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थों में ढूंढते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल। फिर कबीर साहिब समाधान भी बताते हैं कि जब भेदी लीजिए साथ, अर्थात जब हमें कोई ऐसा संत, कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाता है जो उस रहस्य को जानता है, जो उस अंदर के मार्ग को दिखा सकता है, तभी हमें वह परमात्मा मिल सकता है। वह भेदी संत हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर की यात्रा करवाता है। वह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करें, कैसे हम नाम का सिमरण करें और कैसे हम अपने अंदर के उस प्रकाश और शब्द को अनुभव करें। यही वह सच्चा मार्ग है, यही वह विधि है जिसका उत्तर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी वाणी में दिया है। यह मार्ग न तो बाहरी आडंबरों में है और न ही केवल पुस्तकों के ज्ञान में है। यह मार्ग हमारे अपने अंदर है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें अपनी हौमे को छोड़ना होगा, माया के मोह से बाहर निकलना होगा और किसी सच्चे संत की शरण में जाना होगा। जब यह तीनों बातें एक साथ होती हैं तब आत्मा धीरे धीरे उस सहज अवस्था में पहुंचती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह अपने राम राई से मिल जाती है, जिससे मिलने के लिए वह जन्मों से भटक रही थी। जब हमें वह मिल जाता है जो उस शब्द का भेद जानता है, जो परमात्मा तक पहुंचने का तरीका जानता है, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। और वह भेदी, वह तरीका जानने वाला कौन है, गुरु साहिब वाणी में आगे समझाते हैं। जिसका गृह है तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ भाई। जिसका वह घर है, अर्थात परमात्मा ने अपने घर में ताला लगाकर उसकी कुंजी पूरे गुरु को सौंप दी है। इसका भाव ये है कि उस घर तक, उस परमात्मा तक पहुंचने का भेद केवल एक पूरे गुरु से ही मिल सकता है। आदि ग्रंथ में एक और स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी यह बात स्पष्ट करते हैं, अनहद बाणी पूंजी संतन हाथ राखी कूजी। अनहद बाणी की जो पूंजी है, जो शब्द नाम की दौलत है, उसकी कुंजी संतों और गुरुओं को ही दी गई है। कबीर साहिब अपने अनुभव में कहते हैं, भेदी लीना साथ कर गिनी वस्तु लखाए। जब उस भेदी ने, उस मार्गदर्शक ने यानी गुरु ने अपने साथ लिया तो उस वस्तु, उस शब्द या नाम को दिखा दिया, उससे मिला दिया। फिर कहते हैं, कोटि जन्म का बंध था पल में पहुंचा जाए, करोड़ों जन्मों का जो रास्ता था वह कुछ ही समय में पार करा दी। गुरु साहिब आगे फरमाते हैं, अनेक उपाय करे नहीं पावे बिन सतगुरु शरण आए। चाहे हम कितने भी उपाय कर लें, लेकिन बिना सतगुरु की शरण और उनकी दया के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। वाणी में आता है, मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। संसार में कोई भी इस भ्रम में न रहे कि बिना गुरु के वह जन्म मरण के चक्कर से निकल सकता है। मुक्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। भुल्ले शाह भी कहते हैं, बिन मुर्शिद कामल भुलिया, तेरी पैवे गई इबादत चिती। इबादत का सही तरीका केवल एक कामिल मुर्शिद ही बता सकता है। आगे समझाते हैं, जीव के बंधन काटे सतगुरु, दिन साध संगत लेव लाए। जिन जीवों को सतगुरु शब्द से जोड़कर
बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले साध संगत में लाते हैं। संत बताते हैं कि संगति से दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, गुरु रविदास जी कहते हैं, तुम चंदन हम किरण बापूरे, संग तुम्हारे पास आ। हम अरंडी के छोटे पौधे जैसे हैं, लेकिन जब चंदन के पास आ गए तो नीच रुकते ऊंच बहे हैं, गंध सुगंध निवासा। हमारी स्थिति ऊंची हो गई और हम में भी सुगंध आ गई। संगति का असर यही है कि संतों के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। दूसरा लाभ, संत चरणदास जी कहते हैं, तब के बरस हजार हो सत, संगति घड़ी एक तब भी सरवर न करे सुखदेव किया विवेक। वर्षों का जब तब भी एक घड़ी की सत्संगति के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सत्संग से विवेक जागता है। हमें संसार की सच्चाई समझ में आती है। यह समझ आती है कि संसार नश्वर है और परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। संत बताते हैं कि बड़े भाग्य से ही जीव गुरु की शरण में आता है। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, धन वड़ भागी वड़ भाग्या, जो पाए मिले गुरु पास। जो गुरु की शरण में आते हैं वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर और भाग्यशाली बनना है तो मन को गुरु के चरणों में लगाना होगा, अपने ख्याल को तीसरे तल पर इकट्ठा करना होगा और नाम की कमाई करनी होगी। जब हम नाम की कमाई करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, तब अवस्था ऊंची होगी। बाणी में आता है, पंच जना मिल बंगल गाया, हर नानक भेद न भाई। जब गुरुमुखों की संगति में नाम की कमाई होती है तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारे और मालिक के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। यह भेद क्या है? अहंकार, द्वैत, अपने को अलग समझना। जैसे जैसे नाम की कमाई होती है, ये रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं। कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम पारस रहे, मन है मैला ठो, परसत ही कंचन भया, झूठा बंधन मोह। नाम एक पारस है जो मन रूपी मैले लोहे को सोना बना देता है। उसके संपर्क से मोह के बंधन छूटने लगते हैं और मन परमात्मा में लगने लगता है। जब सतगुरु की दया होती है तो एक समय आता है जब जीव अपने को पहचानने लगता है, नाम भीतर प्रकट होता है और आत्मा परमात्मा से मिलती है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, मेरे राम राय इन विद मिले गोसाई। इसी प्रकार परमात्मा से मिलाप होता है। अंत में कहते हैं, सहज भैया भ्रम किन लई नाटा मिल, ज्योति ज्योत समाई। सहज अवस्था आती है, भ्रम दूर हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब जीव इस सच्चाई को धीरे धीरे समझने लगता है कि जो कुछ भी वह बाहर खोज रहा है वह सब उसके अपने ही अंदर मौजूद है, तब उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। पहले उसका ख्याल संसार के विषयों, इच्छाओं और माया में उलझा रहता था, लेकिन अब वही ख्याल भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, क्योंकि मन की आदत जन्मों जन्मों से बाहर भागने की बनी हुई है। इसीलिए जब जीव सिमरन करने बैठता है तो मन उसे स्थिर नहीं रहने देता। कभी बीते हुए समय की बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है और कभी शरीर में आलस्य भर देता है। लेकिन यही वह अवस्था है जहाँ से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। सद्गुरु की बताई हुई विधि पर चलते हुए जब जीव लगातार अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक परिवर्तन आने लगता है। सिमरन के द्वारा बिखरा हुआ ख्याल इकट्ठा होने लगता है और आंखों के पीछे तीसरे तिल पर टिकने लगता है। शुरुआत में वहां अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सिमरन की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उस अंधेरे में प्रकाश की झलक दिखाई देने लगती है। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं होता, बल्कि आत्मा की अपनी ज्योति होती है, जिसे संतों ने नूर या दिव्य प्रकाश कहा है। जब जीव इस प्रकाश के दर्शन करता है तो उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि परमात्मा का रास्ता वास्तव में अंदर ही है। इसके साथ साथ जब जीव भजन करता है और भीतर ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो उसे सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। ये ध्वनियाँ शुरुआत में बहुत हल्की होती हैं, जैसे घंटी, शंख या बांसुरी की आवाज़, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होती जाती है। यही वह ध्वनात्मक नाम है जिसे संतों ने सच्चा नाम या सच्चा शब्द कहा है।
यह धुन किसी मनुष्य द्वारा बनाई हुई नहीं होती, बल्कि यह परमात्मा की वह शक्ति है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है और जीव को अपने मूल की ओर खींचती है। जब जीव इस धुन में अपना ध्यान लगाता है तो यह धुन उसे ऊपर की ओर खींचने लगती है। जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही शब्द की शक्ति जीव को संसार से ऊपर उठाकर अपने स्रोत की ओर ले जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जीव संसार की ओर से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह उस धुन में लगा दे। यही कारण है कि संत मत में भजन को इतना महत्व दिया गया है। केवल सिमरन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धुन को सुनना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यही धुन जीव को परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। नियमित रूप से भजन सिमरन करने से जीव के जीवन में भी बदलाव आने लगता है। उसका स्वभाव शांत होने लगता है, क्रोध कम हो जाता है, लोभ और मोह की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय भीतर की शांति को महसूस करने लगता है। संसार के सुख और दुख उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं करते, क्योंकि अब उसे एक स्थायी आनंद का अनुभव होने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने अंतर बाहर सोहेला कहा है, अर्थात ऐसा जीव अंदर से भी सुखी होता है और बाहर से भी। लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सतगुरु पर पूरा विश्वास और समर्पण। बिना विश्वास के यह मार्ग तय नहीं किया जा सकता। जब तक मन शंका और तर्क में उलझा रहता है, तब तक वह पूरी तरह इस मार्ग पर नहीं चल पाता। सतगुरु जो विधि बताते हैं वह उनके अपने अनुभव पर आधारित होती है। इसीलिए जब जीव उस विधि को अपनाता है और उस पर चलता है तो उसे धीरे धीरे उसका फल मिलने लगता है। इस संसार में रहते हुए भी जीव को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। परिवार, समाज और अपने काम के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही आवश्यक है। संत मत हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि संसार में रहते हुए भीतर जुड़ने की शिक्षा देता है। जब जीव नाम की कमाई करता है तो वह अपने कर्तव्यों को और भी अच्छे तरीके से निभा पाता है, क्योंकि उसका मन स्थिर और संतुलित हो जाता है। चारों नियमों का पालन करते हुए जब जीव भक्ति करता है तो उसका जीवन शुद्ध और सात्विक बनता है। शाकाहार अपनाने से जीव हिंसा से बचता है और उसके कर्मों का बोझ कम होता है। नशे से दूर रहने से उसकी बुद्धि स्पष्ट रहती है और वह सही निर्णय ले पाता है। हक हलाल की कमाई करने से उसका जीवन ईमानदारी और सच्चाई से भर जाता है और उसका मन हल्का रहता है। और जब वह रोजाना भजन सिमरन करता है तो उसका संबंध सीधे परमात्मा से जुड़ने लगता है। धीरे धीरे यह भक्ति जीव के जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही भजन सिमरन उसके लिए आवश्यक हो जाता है। वह बिना इसके अधूरा महसूस करता है। यह स्थिति तब आती है जब जीव को भीतर के आनंद का अनुभव होने लगता है। तब उसे संसार के बाहरी सुख फीके लगने लगते हैं और वह अधिक समय अपने भीतर बिताना चाहता है। जब जीव नियमित रूप से सिमरन करता है तो उसका बिखरा हुआ ध्यान एकत्रित होने लगता है। मन जो पहले चारों दिशाओं में भटकता रहता था, अब धीरे धीरे एक बिंदु पर ठहरने लगता है। आंखों के पीछे जो तीसरा तिल है, वहीं पर ध्यान टिकने लगता है। यह स्थान बहुत सूक्ष्म है और शुरुआत में वहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता, केवल अंधकार ही अंधकार नजर आता है। लेकिन जब जीव धैर्य के साथ सिमरन करता रहता है तो उसी अंधकार में धीरे धीरे प्रकाश की हल्की सी झलक दिखाई देने लगती है। ये प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की अपनी रोशनी होती है। संतों ने इसे नूर, ज्योति या दिव्य प्रकाश कहा है। जब जीव पहली बार इस प्रकाश को देखता है तो उसके भीतर एक अनोखी खुशी का अनुभव होता है। उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। यह अनुभव उसे और अधिक भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ साथ जब जीव भजन करता है और भीतर सुनने का प्रयास करता है तो उसे सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं।
शुरुआत में ये ध्वनियाँ बहुत हल्की होती हैं, जैसे किसी दूर से आती हुई घंटी की आवाज़ या फिर शंख की ध्वनि। कभी कभी यह बांसुरी जैसी मधुर धुन भी सुनाई देती है। ये ध्वनियाँ बाहरी नहीं होती, बल्कि यह अंदर से ही उत्पन्न होती है। यही वह सच्चा शब्द है जिसे संतों ने परमात्मा की धुन कहा है। जब जीव इस धुन में अपना ध्यान लगाता है तो यह धुन उसे अपनी ओर खींचने लगती है। यह खिंचाव बहुत ही मधुर और शक्तिशाली होता है, जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे ही यह शब्द की शक्ति जीव को ऊपर की ओर खींचती है। धीरे धीरे जीव का ध्यान शरीर से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होने लगता है। यह अवस्था बहुत ही आनंदमयी होती है, क्योंकि इसमें संसार के दुखों का कोई प्रभाव नहीं रहता। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए जीव को निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। मन बार बार उसे भटकाने की कोशिश करता है, कभी पुरानी यादों में उलझा देता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है और कभी आलस्य पैदा कर देता है। लेकिन जो जीव इन सब बातों के बावजूद सिमरन और भजन करता रहता है, वही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सद्गुरु की बताई हुई विधि पर चलना इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है। सद्गुरु जो मार्ग दिखाते हैं वह उनके अपने अनुभव का परिणाम होता है। इसीलिए जब जीव उस मार्ग पर विश्वास करके चलता है तो उसे निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। बिना विश्वास के यह मार्ग कठिन हो जाता है, क्योंकि मन हमेशा शंका करता रहता है। धीरे धीरे जब जीव नाम की कमाई करता है तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। पहले जो बात बात पर क्रोधित हो जाता था, अब वही शांत रहने लगता है। लोभ, मोह और अहंकार की पकड़ कमजोर होने लगती है। जीव छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय भीतर की शांति को महत्व देने लगता है। यह परिवर्तन उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। संसार के सुख और दुख अब उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं करते। उसे समझ आने लगता है कि ये सब अस्थाई हैं और इनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। अब उसका मन उस आनंद की ओर आकर्षित होता है जो भीतर से प्राप्त होता है। यह आनंद स्थायी होता है और इसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि जीव धीरे धीरे संसार से विरक्त होने लगता है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों को निभाता रहता है। संत मत यही सिखाता है कि संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें रहते हुए भी अपने भीतर जुड़ना है। जीव अपने परिवार, समाज और कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भक्ति कर सकता है। जब उसका मन स्थिर और शांत होता है तो वह अपने कर्तव्यों को और भी बेहतर तरीके से निभा पाता है। चारों नियमों का पालन भी इस मार्ग में बहुत आवश्यक है। शाकाहार अपनाने से जीव हिंसा से बचता है और उसका मन कोमल बनता है। नशे से दूर रहने से उसकी बुद्धि स्पष्ट रहती है और वह सही मार्ग पर चल पाता है। हक हलाल की कमाई करने से उसका जीवन सच्चाई और ईमानदारी से भर जाता है और जब वह नियमित रूप से भजन सिमरण करता है तो उसका संबंध सीधे परमात्मा से जुड़ने लगता है। धीरे धीरे यह भक्ति जीव के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। जैसे सांस लेना जरूरी होता है, वैसे ही भजन सिमरण उसके लिए आवश्यक हो जाता है। वह बिना इसके अधूरा महसूस करता है। यह स्थिति तब आती है जब जीव को भीतर के आनंद का वास्तविक अनुभव होने लगता है। जब जीव इस मार्ग पर लगातार चलता रहता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसका ध्यान पूरी तरह भीतर स्थिर हो जाता है। अब उसे बाहर की चीज़ें आकर्षित नहीं करती। उसका मन हर समय उस धुन और उस प्रकाश में ही लगा रहता है। यह अवस्था बहुत उच्च होती है और इसमें जीव को परम शांति का अनुभव होता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़ एक दिन में प्राप्त नहीं होती। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति का फल भी धीरे धीरे मिलता है। जो जीव इस मार्ग पर धैर्य के साथ चलता है वही अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तुलसी साहेब लिखते हैं, आ रही दूर से
सदा तेरे बुलाने के लिए। कहने का भाव यह है कि उस धुरधाम से, उस परमात्मा के निज घर से एक आवाज़ निरंतर हमें बुला रही है। वह पुकार कभी रुकती नहीं, वह धुन कभी थमती नहीं। यह कोई बाहर की आवाज़ नहीं है, यह हमारे अपने ही अंदर गूंज रही है। और इसी सच्चाई को कबीर साहब भी वाणी में आगे स्पष्ट करते हैं। सबद पुकार पुकार कहा था, करी लिया संतन साधा। संत समझाते हैं कि यह मत समझो कि हम परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि असल में वह परमात्मा स्वयं हमें अपनी ओर खींच रहा है। वह हमारी प्रतीक्षा में है, वह देख रहा है कि हमारे अंदर उससे मिलने की कितनी तड़प है, कितनी चाहत है। क्या हम सच में उसे पुकार रहे हैं या केवल संसार में ही उलझे हुए हैं? सदगुरु की दया मेहर का वर्णन करते हुए बाबा जमन सिंह जी महाराज बताते हैं कि गुरु एक पल के लिए भी अपने जीव को भूलते नहीं हैं। वह हर समय यही चाहते हैं कि यह सूरत, जिसे शब्द के माध्यम से जगा दिया गया है, कब निर्मल हो और कब इसे अपने स्वरूप में मिलाकर सचखंड तक पहुंचा दिया जाए। यह उनका अटूट प्रेम है, उनकी अनंत दया है। अब प्रश्न यह उठता है कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। इसका उत्तर भी संत बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप में देते हैं। स्वामी जी बाणी में फरमाते हैं, सुमिर बंदगी कर साहिब की, काल न पावे माते। यह कितना सरल और सुंदर मार्ग बताया गया है। कहा गया है कि तू बस प्रेम से मुझे याद कर। परमात्मा तक पहुंचने के लिए न तो जंगलों में भटकना है, न घर बार छोड़ना है, न रिश्तों को त्यागना है, न धन दौलत को छोड़ना है। केवल एक ही काम करना है, सच्चे दिल से प्रेम के साथ उस परमात्मा का सिमरण करना है। यह देखने में बहुत छोटा काम लगता है, परंतु इसका फल अनंत है। जब जीव सच्चे प्रेम से सिमरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे संसार की ओर से हटकर परमात्मा की ओर लगने लगता है। कबीर साहब बताते हैं कि नाम का सिमरण और भजन बंदगी इतनी शक्तिशाली है कि काल भी इसके आगे झुक जाता है। मन जो हमेशा हमें भटकाता है, वही मन इस सिमरण के प्रभाव से शांत होने लगता है। उसकी चंचलता कम होने लगती है, उसकी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दरियाह साहेब भी यही समझाते हैं, रघरत रघरत रघर करूं मन के कीजय भले। जब मन को नाम के सिमरण के साथ बार बार लगाया जाता है तो उसकी मैल धीरे धीरे हटने लगती है, वह शुद्ध होने लगता है। निर्मल मन ही परमात्मा को पाने के योग्य बनता है। जब मन निर्मल होता है तब उसमें सच्चा ज्ञान प्रकट होता है, तब जीव को अपनी असली पहचान समझ में आती है। इसीलिए हमें अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली इस प्रकार बनानी है कि हमारा प्रेम संसार से हटकर संसार बनाने वाले से जुड़ जाए। हमें गुरु से किया हुआ वचन निभाना है, नित्य नियम से रोजाना भजन सिमरण करना है। यही वह साधन है जो हमें धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाता है। जैसे जब कोई इत्र की दुकान में जाता है तो वहाँ चारों ओर खुशबू ही खुशबू होती है। मन करता है कि वह सुगंध हमेशा साथ बनी रहे, लेकिन दुकान से बाहर आना ही पड़ता है। इसीलिए हम इत्र की शीशी साथ ले आते हैं और समय समय पर उसका प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ की शांति, वहाँ की रूहानियत हमें बहुत भाती है। मन करता है कि वह स्थिति हमेशा बनी रहे, लेकिन सत्संग से बाहर आकर संसार में तो रहना ही है। इसीलिए संत समझाते हैं कि अगर हम गुरु के नाम का सिमरण अपने अंदर बसा कर रखें तो वह रूहानी खुशबू हर समय हमारे साथ बनी रह सकती है। कबीर साहिब आगे कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, मानो भजन की बात। इसका अर्थ है कि जो उपदेश दिया गया है उसे केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि जीवन में उतारना है। सतगुरु ने जो सबसे बड़ा दान हमें दिया है उसे अपनाना भी है और उसका अभ्यास भी करना है। अगर हम उस नामदान को केवल शब्दों में ही रख देंगे और जीवन में उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए केवल एक जानकारी बनकर रह जाएगा, अनुभव नहीं बनेगा। सरदार बहादुर महाराज जी भी यही बताते हैं कि नामदान की असली महिमा तब समझ में आती है
जब जीव सिमरण के द्वारा अपने भीतर प्रवेश करता है, जब वह अंदर जाता है, तब उसे अनुभव होता है कि पूर्ण गुरु का मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है। अंदर जाकर ही वह देख सकता है कि सद्गुरु उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उसकी रक्षा कर रहे हैं, कैसे उसे ऊपर उठा रहे हैं। अंत में कबीर साहेब इस वाणी की गहराई को एक पंक्ति में समेट देते हैं, पढ़ता खोल मिलो सतगुरु से, आओ लोग दे आना। इसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर के द्वार को खोलना होगा। यह द्वार बाहर नहीं, हमारे अंदर है। भजन सिमरण के द्वारा ही यह द्वार खुलता है। जब यह द्वार खुल जाता है, तब जीव अपने असली घर की ओर चल पड़ता है। तब वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। तब वह उस परमात्मा से मिल सकता है जिससे उसका असली संबंध है। यही इस पूरी वाणी का सार है कि परमात्मा दूर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। वह हमें लगातार बुला रहा है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसकी पुकार को सुनते हैं या नहीं, हम उस मार्ग पर चलते हैं या नहीं। अगर जीव सच्चे दिल से सिमरण करे, प्रेम से भजन करे, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसका मिलाप अपने मालिक से हो जाएगा और उसकी आत्मा सदा के लिए उस परमात्मा में समा जाएगी।